नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 34,000 स्टूडेंट पूरक परीक्षा में होंगे शामिल। जैक सितंबर में ऑफलाइन एग्जाम लेने की कर रहा है तैयारी। अंक सुधारने के लिए नहीं आया कोई आवेदन। 66% फेल स्टूडेंट ने दोबारा भरा फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक सितंबर के पहले सप्ताह में मैट्रिक इंटर की पूरक परीक्षा का आयोजन कर सकता है। यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसके लिए फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख है। इसमें अब तक लगभग 34,000 स्टूडेंट ने आवेदन किया है, जो कुल फेल छात्र छात्राओं का लगभग 66% है। जैक सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट में सुधार के लिए किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं आया है। पूरक परीक्षा के लिए मैट्रिक में फेल 17,643 स्टूडेंट में से लगभग 12,000 स्टूडेंट ने आवेदन किया है, जबकि इंटर में फेल 34,243 स्टूडेंट में से करीब 22,500 स्टूडेंट ने आवेदन किया है। इस बार की पूरक परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। पहली बार परीक्षा में 3 विषयों की बाध्यता को समाप्त कर सभी विषयों को इस परीक्षा में शामिल किया गया है। इस बार यह परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। परीक्षा को लेकर प्रखंड स्तर पर ही केंद्र बनाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची डीसी ने फलेरिया रोकथाम अभियान का किया उद्घाटन। लोगों से भागीदारी की अपील। रांची जिला में सोमवार को सदर अस्पताल से जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त छवि रंजन ने की है। उन्होंने जो खुद फलेरिया रोकथाम की दवा खाते हुए इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में हर लोग को जोड़ा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि फलेरिया रोकथाम के लिए दी जाने वाली दवा का सेवन करें। इस दवा को अगर 5 साल तक लिया जाए तो फलेरिया जैसी बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। फलेरिया बीमारी के रोकथाम के लिए यह अभियान 25 अगस्त तक आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा जय पार्षद कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 26 से 27 अगस्त तक डोर टू डोर कार्यक्रम चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों की यातायात व्यवस्था सुधारने की तैयारी में झारखंड सरकार। सभी जिलों का होगा सर्वे। राज्य के सभी शहरों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सर्वे किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग द्वारा रांची, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर और धनबाद समेत सभी जिला मुख्यालय में यातायात की स्थिति व सड़कों पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके लिए अभियंताओं की टीम लगाई गई है। पथ निर्माण सचिव जो है सुनील कुमार कहते हैं कि इंजीनियरों की टीम को शहरों में यातायात और उनके लिए आधारभूत संरचना से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यातायात को दुरुस्त करने के लिए उपाय सुझाने को भी कहा गया है। श्री कुमार ने कहा है कि शहरों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए फ्लाईओवर निर्माण और सड़क चौड़ीकरण की योजना तैयार की जा रही है। जरूरत के मुताबिक सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही आवश्यकता अनुसार फ्लाईओवर का भी निर्माण कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज कौन बनेगा करोड़पति में रांची के फुनसुक वांगड़ू अमिताभ बच्चन के सवालों का देंगे जवाब। कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन की शुरुआत आज से हो रही है। इस गेम शो के पहले दिन रांची के ज्ञानराज महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आएंगे। इस गेम शो का प्रसारण आज रात 9 बजे से रात 10:30 बजे तक सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। इस बार गेम शो की शुरुआत काफी नए फॉर्मेट में हो रही है। इसके चलते यह ज्ञानदार, धनदार और शानदार होगा। कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन को भी अमिताभ बच्चन ही होस्ट करेंगे। नगरी के रहने वाले ज्ञानराज ने 12वीं की पढ़ाई रांची के जेवियर कॉलेज से की है। वह जो है 2012 में 12वीं में स्टेट टॉपर थी। इसके बाद उन्होंने बीआईटी मेसरा से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। ज्ञानराज बताते हैं कि उन्हें इसरो और रक्षा विभाग से भी नौकरी के लिए ऑफर मिला था, मगर उन्होंने अपने गांव में रहकर बच्चों को काबिल बनाने की ठानी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुखद तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर। कोरोना का कहर झेल रहे देश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कानपुर आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक महेंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर है। इसकी मुख्य वजह बड़ी संख्या में टीकाकरण होना बताया है। महामारी को लेकर नया अध्ययन अग्रवाल ने गणितीय सूत्रों मॉडल के आधार पर जारी किया है। इसके मुताबिक संक्रमण लगातार कम होगा व यूपी, बिहार, दिल्ली जैसे राज्य इससे लगभग मुक्ति की ओर हैं। अध्ययन के मुताबिक अक्टूबर तक इन राज्यों में सक्रिय केस इकाई अंक तक पहुंच जाएंगे। वही देश के सक्रिय केस अक्टूबर तक 15,000 के करीब होंगे। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, अरुणाचल समेत जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमित आते रहेंगे। जो है मनिंद्र अग्रवाल लगातार सरकार को सतर्क करते रहेंगे। दूसरी लहर को लेकर भी इनका दावा काफी हद तक सही रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर। कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार। 41,838 कोरोना सैंपलों की जांच में 5 मरीज मिले। धनबाद समेत 20 जिलों में एक भी नहीं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटे में बड़ी राहत देखने को मिली है। राज्य के धनबाद समेत 20 जिलों में एक भी नए संक्रमित नहीं मिले हैं, जबकि 4 जिले में महज 5 मरीज ही मिले हैं। वही कोविड अस्पतालों में भर्ती 41 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट गए हैं। जामताड़ा में जहां 1 संक्रमित मिले हैं, वही 5 लोग
लोग स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में नए जहां 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 20 जो मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सबसे अधिक ठीक होने वाले कोरोना संक्रमितों में राजधानी रांची के हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो इन 4 जिलों में ही नए संक्रमित मिले हैं। रांची में 2, बोकारो में 1, जामताड़ा में 1 और पश्चिम सिंहभूम में 1 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। बाकी किसी जिले में 1 भी संक्रमित नहीं मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो काबुल में 10:27 की 15 मिनट की दूरी तय करने में लग गए 22 घंटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर काबुल में फंसे बेरमो के बबलू रविवार को रांची लौट गए हैं। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही वह काबुल में भोगे क्षण को बयां कर फपक पड़े। उनके चेहरे पर दहशत के भाव अब भी छलक रहे थे, साथ ही सुकून भी था कि जान बच गई। तभी तो उसने एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही अपनी धरती को नमन किया। अफगान की हालत बयां करते हुए बबलू ने कहा है कि वहां चारों तरफ गोली चल रही है, हर तरफ खौफ का आलम है, जान खतरे में है। जो है तालिबानियों से कैसे मुक्ति मिले यह सोचकर लोग को जैसे मौका मिल रहा है वह जो है भाग रहे हैं। काबुल में दहशत ऐसे है कि जहां रहते हैं वहां से एयरपोर्ट की दूरी महज 15 मिनट की है, लेकिन उन्हें इसे तय करने में 22 घंटे लगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में नर्सिंग ऑफिसर सहित 51 पदों पर वैकेंसी करे अप्लाई। रांची में नर्सिंग ऑफिसर सहित 51 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी झारखंड रांची स्थित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है सेक्रेटरी के द्वारा निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़े और आवेदन करें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी के नर्सिंग ऑफिसर के 45 पद और क्लिनिकल जो है साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंट्स, क्लिनिकल जो है साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट जो नीडल वीमेन टेलर और कुक के एक पद पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं 12वीं डिप्लोमा BSc नर्सिंग आदि निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो है 21 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट requirement.cipdigitalacademy.in पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन के द्वारा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का पालन। रांची एयरपोर्ट पर 5 यात्री मिले पॉजिटिव पर अस्पताल में भर्ती होने की बजाय भाग गए। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का पालन नहीं करना बड़ी मुसीबत बन सकती है। राज्य में मिल रहे अधिकांश कोरोना पॉजिटिव मरीज बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, यानी कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी ये मरीज एयरपोर्ट जैसे स्थान से भाग जा रहे हैं। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 5 यात्री अस्पताल जाने के बजाय भाग गए हैं। ऐसे में अब ये 5 मरीज कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन के सहयोग के बिना मरीजों को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के कई सड़कों पर खुलेआम प्रतिबंधित हेलमेट बिक रहे हैं। प्रतिबंध के बाद भी खुलेआम बिक रहे हैं घटिया क्वालिटी के हेलमेट। सड़कों के किनारे बिकने वाले घटिया हेलमेट की बिक्री रोकने और उनके निर्माण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। इसके बावजूद रांची के कई सड़कों पर खुलेआम प्रतिबंधित हेलमेट बिक रहे हैं। करमटोली के निकट हेलमेट बेच रहे गुलाम रजवी ने बताया कि दिन भर में 40 से 50 हेलमेट बेच लेते हैं। उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि सरकार ने ऐसे हेलमेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया कि रांची में करीब 12 से 13 हेलमेट बेचने वाले अलग अलग सड़कों पर सुबह से शाम तक 400 से 500 तक हेलमेट बेच लेते हैं। नियम के अनुसार लोकल हेलमेट पहनकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह लोकल हेलमेट निर्माता पर भी 2 लाख रुपए जुर्माना लगाने और जेल भेजने का प्रावधान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन, कल लौटेगी ओलंपियन निक्की सलीमा, सिमडेगा में देगी हॉकी टिप्स। टोक्यो ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सिमडेगा की सलीमा टेट और खुट्टी की निक्की प्रधान मंगलवार को रांची लौटेगी। रांची एयरपोर्ट से दोनों सुबह 9 बजे हॉकी खिलाड़ी की ओर से उपलब्ध कराई गई कार से पहले खुट्टी फिर सिमडेगा जाएगी। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज जो है कौनबेगी के अनुसार जो स्ट्रो टर्फ स्टेडियम के सामने दोपहर करीब 2 बजे जो सुदूर गाँव से आने वाली 50 हॉकी प्रतिभाओं से सलीमा और निक्की मिलेगी और अपने अनुभव साझा करेगी, टिप्स भी देगी। इस दौरान खिलाड़ी उनसे सीधे सवाल भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।